सचिन, आपके पिता राजेश पायलट ने आपको जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भेजा था अमेरिका में पढ़ने के लिए, उससे जो लोग निकले उनकी लिस्ट में देख रहा था, एलन मस्क, वॉरेन बफे, सुंदर पिचाई, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए, और आप उस रास्ते पे जाने के बजाय राजनीति में आ गए। इस देश में अगर शिक्षित लोग, कुछ प्रिंसिपल्स, कन्विक्शंस को मानने वाले लोग और अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग राजनीति में आते हैं, चाहे किसी पार्टी में भी हों, तो ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अब कौन चाहेगा कि कम पढ़े लिखे लोग इस देश का नेतृत्व करें या देश में कानून बनाएं? तो अच्छा बैकग्राउंड, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे तो लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि ये इलॉन मस्क और फलां आदमी इतने अरबों रुपये कमा रहे हैं और उस इंस्टीट्यूट से जो शिक्षा मैंने ग्रहण करी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब मैं राजनीति में हूँ या सदन के अंदर हूँ, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सरकार में, कानून बनाने हैं, लेजिस्लेशन बनाना है, डिबेट करनी है, दुनिया के लोगों से बात करनी है, तो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, सबको अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश में कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है। लेकिन इस अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, धक्के नहीं खाने पड़े, पैराशूट से उतरे, सीधे पार्लियामेंट पहुंच गए। अब ऐसा है कि ये बात सही है कि आपने कहा कि मुझे बहुत कम उम्र में मेरी पार्टी ने मौका दिया, लेकिन जिस 25 लाख लोगों के क्षेत्र से हम चुनकर आते हैं, उनके विवेक को हमको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनकर भेजा, पहली बात। दूसरी बात, मैं क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी राजनीति में थे, तो उसका मुझे लाभ मिला कि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने गया, लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब 5 साल के बाद मैं दोबारा चुनाव लड़ने गया, या थर्ड टाइम मैंने चुनाव लड़ा, या चौथी बार मैंने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी, भाई तुमने क्या किया है, तुम किसके बेटे, भतीजे, देवते, पोते, वो अलग बात है, लेकिन आपने खुद क्या किया है। तो जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो वो अपनी काबिलियत पे जीतता है। मुझे लगता नहीं कि आप रिश्ते निकाल कर 3 या 4 बार चुनाव जीत सकते हो। पहली बार आपको मदद मिलती है उस दरवाजे में अंदर घुसने के लिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है रजत जी कि क्योंकि लोग आपको जानते हैं या आपके नाम को जानते हैं, तो आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं कम से कम कि आपको अपने पिता या दादा या मामा नाना तक करना है या उससे बेहतर परफॉर्म करना है। तो एक बर्डन रहता है, एक प्रेशर रहता है, लेकिन उसको मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक चुनाव जीती, और ऐसी लंबी लिस्ट है जो लोग राजनीतिक परिवार से आते हैं लेकिन उनकी पार नहीं पड़ पाती है, क्योंकि पब्लिक जो जज है, पब्लिक का जो वोट पड़ता है, वो अपने विवेक से डालते हैं, उसका सम्मान हमको करना चाहिए। पहली बार जब आपको भाषण देना पड़ा था तो मैंने सुना आपके हाथ पैर फूल गए थे। मेरे तभी फूलते हैं, आपके अदालत में बैठ के सोच रहा हूँ पता नहीं क्या पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन जो पहला मैंने भाषण दिया था वो बाय चांस मुझे देना पड़ गया था। मेरी मदर चुनाव लड़ रही थी और मैं बहुत छोटा था, मैं कल 12-13 साल का था, तो मुझे अचानक वो गाँव के एक सरपंच ने कहा कि वो इनके बेटे बैठे हैं, वो भी आके भाषण देंगे। तो मैं इतना घबरा गया रजत जी, भाषण देते देते मैं 1.5 या 2 मिनट बोला हूँगा, मुझे लगा कितने घंटे हो गए हैं, जल्दी एक भाषण ख़त्म हुआ, मैं छोड़ के भागूँ वहाँ से। बट वो बड़ा एक ऐसा वाक़या है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। आपके पिता राजेश पायलट मल्टी डायमेंशन थे, वो कश्मीर की राजनीति भी उतना इंटरेस्ट लेते थे जितना पंजाब के टेररिज्म में, जितना नॉर्थ ईस्ट में, और हर जगह और हर पार्टियों में उनके दोस्त थे, और उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। तो आपके अंदर भी ऐसे कुछ सपने हैं, महत्वाकांक्षा है? देखिए, राजनीति में पद और पोस्ट अपने काम और मेहनत से मिलते हैं, लेकिन कब किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में है, और मुझे भी राजनीति में लगभग 23-24 साल हो गए, और मुझे मेहनत करने का शौक़ है, और मुझे कामयाबी हासिल करने का शौक़ है। मेरा मन करता है कि मैं कुछ काम करूं तो शिद्दत से करूं, मेहनत से करूं और कामयाबी प्राप्त करूं, लेकिन मुद्दों की कामयाबी होनी चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लाभदायक नहीं रहता है। मेरी एम्बिशन यही है कि मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूं, और आज हमारी पार्टी को बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की, चुनावों को जीतने की, तो उस दिशा में अपना पूरा मैं फोकस। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पार्टी को ज़रूरत तो है बहुत मेहनत करने की। जनता में जरूर सवाल पूछना चाहते हैं, 1-2 सवाल आप भी ले सकते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आप रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या कब जाएंगे? जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा, और कई बार जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मंदिर के लिए हमें कौन न्योता दे रहा है, कौन नहीं दे रहा,
और कब जाना ना जाना ये और कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि मेरा धर्म, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरी आस्था ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैं किस मंदिर में कब जाऊंगा ये निर्णय मेरा है। बुलावा आएगा, मैं पक्का जाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये सोच और व्यापक बननी चाहिए, क्योंकि राम के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं होती है। और राम किसी एक ही मंदिर में हो या एक ही क्षेत्र में हो ऐसा नहीं है। राम सबके हैं और हम राम के हैं, तो इसमें कोई विवाद होने की बात ही नहीं आती है। लेकिन सचिन, हमारे तो जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप यह जब मुलाकात होती है राजस्थान में गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए, तो राम राम सा एक ऐसा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज़्यादा मानते हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हज़ारों बार करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फिर सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंत्रण दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है। क्योंकि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग तो है नहीं, ये न्यायपालिका के माध्यम से सबके संतोषजनक विचार सुनने के बाद एक निर्णय लिया, इसका सबने स्वागत किया और हर लोगों ने खुशी खुशी मन से ये प्रसन्नता जाहिर करी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन उसमें कब कौन कहाँ जाएगा ये एक या दो लोग निर्णय लें ठीक नहीं है, पहली बात। अब शंकराचार्य उस मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारा दल, हमारी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। और लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसलिए हमें लगा कि हमारा जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहाँ जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इनवाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। मेरा जब मन करे तब जाऊंगा मैं तो, और डंकी की चोट पे जाऊंगा। कौन रोकने वाला है हमारे को? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रमोद कृष्णम हैं, ये लोग वहाँ गए और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस निमंत्रण को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया, ये भगवान राम का अपमान। इसमें हमेशा दो राय होती हैं, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये इस निर्णय से खुश नहीं हैं या इसमें संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम सब जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, ये हमारा व्यक्तिगत हमारे घर और हमारे हृदय की बात है, हम किसको क्या करते हैं। लेकिन इनविटेशन मुझे लगा कि जो था वो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन तमाम दलों को इनवाइट किया गया, बहुत कम लोग उसमें गए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति लोग दिखती थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने मना किया उसमें जाने से। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग, देखिए ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1,28,00,000 लोग नहीं गए या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से कोई न्योता आया किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़्यादा हमसे, वो ज़्यादा कंगना रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये ना, ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं ये निमंत्रण के लायक नहीं है। तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते हैं। उसमें दो चीजें थी सचिन, एक तो 4,500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन कर तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ,
हमको निमंत्रण नहीं आया, मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो बैठ के जो टिक कर रहे हैं ना कि हाँ ना, इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे। जब उनका मन कर रहा है जाएंगे, कौन रोक रहा है। लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं। राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं। लेकिन अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है कि रजत जी बगैर दिखाए नहीं जाते। उन्होंने भी ये बातें कही है कि मैं जब जाता हूं तो मैं चुपचाप जाता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं, वो जाएं तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने हालत ही ऐसी बना ली है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं, देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, मैं जब जाता हूं किसी को दिखाता नहीं हूं, लेकिन कैसे दिखाते ये देखो। ऐसा नहीं है कि वो दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको बुरी लग रही थी क्या? बड़ी अच्छी तस्वीरें तो हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है इसमें। बुराई वाली बात क्या है? जहाँ तक राजनीति की बात है, गांधी जी तो सबसे बड़े देश के महात्मा थे, नेता थे। उनका हर समारोह रघुपति राघव राजाराम से शुरू होता था। वो राम राम कहते थे, उनके तो अंतिम शब्द हे राम थे। महात्मा गांधी की बात आपने करी और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हर उनका कार्यक्रम होता था रघुपति राघव राजाराम बोलते थे। लेकिन आप पूरा कहिए, उनसे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष इंसान दुनिया में नहीं रहा। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहते थे, नहीं कहते थे? उसको आप एडिट कर देते हैं, उसको बोलना नहीं चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो आज के नैरेटिव में सूट नहीं करता। लेकिन ये देश सबका है और इन लोगों को लगना चाहिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई बिरादरी। और वैसे ही इस देश में इतनी खाइयाँ बन गई हैं, अमीर गरीब की, गांव शहर की। तो मुझे लगता है कि हम सबको, इंक्लूडिंग आप जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों को, ये चेष्टा करनी चाहिए कि 130 करोड़ के इस मुल्क को कैसे हम इकट्ठा जोड़ के रखें। हमको बांटने वाले आपस में इस देश में जाति, धर्म, भाषा, गोत्र, रहन सहन, खान पीन, इतना हमारी विविधताएं हैं, हम वैसे ही बटे बटाए हैं। उसमें आप और आग में घी डालेंगे तो और फैलाव होगा। हम तो चाहते हैं कि लोग जोड़ने वाले नेता हों, जोड़ने वाले पत्रकार हों, ऐसे लोग हों जो लोगों को साथ लेकर चल सके। और इस देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग सोच है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। हम सब इस देश को अपना मानते हैं। और अगर किसी एक इंसान को भी लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं या हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या भेदभाव हो रहा है या जुल्म हो रहा है, तो वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक दल, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की नहीं है। ये सब हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो उस देश का निर्माण कर सकते हैं जो दुनिया में सबसे नंबर 1 बने। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेक्शन को कहें तुम पीछे हटो, तुम आगे रहो। ये इतना बड़ा देश है रजत जी, इसमें पार्टियां आई हैं, चली जाएंगी, सरकारें बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये मुल्क, ये देश और इस देश की जनता सबसे सर्वप्रिय है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। आपकी पार्टी में जो लोग हैं वो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करते। अशोक गहलोत ने सबसे पहले शिकायत की कि राजस्थान से हमने पत्थर भेजा था, हमारी सरकार ने मंदिर में इतना कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी। अब शायद मैंने कहा ना, न्योता नहीं मिला, जिन लोगों को नहीं मिला वो बात बोल सकते हैं, लेकिन ये बात सच है। अगर उस मंदिर में धौलपुर राजस्थान के पत्थर गए हैं तो उसमें तथ्य, इसमें गलत क्या बोला है और ना उन्होंने को झूठ बोला है। अगर किसी ने दान दक्षिणा करी है और राम मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने अपना पैसा दिया, चंदा दिया या कोई अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो सब रिकॉर्ड पे है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। एक और नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो विक्रम बेताल वाली कथा लागू हो रही है। जैसे विक्रम के सिर के ऊपर वेताल चढ़ जाता था, कोई वेताल चढ़ गया जो रोक रहा है राम भक्ति से। अरे अब देखिए, पार्टी में कितने सारे नेता हैं, किसने क्या स्टेटमेंट दिया उसका हर बात का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हम सब लोग इस अच्छे अवसर में, ये जो काम हुआ है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की सोच से नहीं हुआ, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ है।
सब लोग साथ हैं, और जो पक्ष जो हमेशा लड़ते थे, जो विवाद हुआ कोर्ट में इतने सालों तक मामला चला, वो संतोषजनक तरीके से उसका निपटारा हुआ, सबकी सहमति से सकुशल ये काम संपन्न हुआ। सब में भागीदार होना चाहिए। इसमें राजनीति कर हम वोट बटोरने का अगर काम करते हैं तो फिर हम लक्ष्य को तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी को वोट मिल जाएंगे? वोट मिलने की बात नहीं है, लेकिन वोट लेने की कोशिश तो है ना। अब वो मिले ना मिले वो जनता बताएगी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं वो। दिग्विजय सिंह बताते ये मंदिर विधि विधान से नहीं बना, ये मंदिर आधा अधूरा बना है, इस मंदिर में कोई जा नहीं रहा, ये मंदिर ठीक नहीं है। उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। देखिए, आप कभी उनको भी समझाइए। हमारी पार्टी में ये बात है कि बोलने की छूट है, तो उसका कभी कभी लोग अधिक सदुपयोग करते हैं, तो वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो हो सकता है कि पार्टी की राय से सहमत ना हो। हमारे यहाँ एक आज़ादी है बोलने की, उसका हमको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जिस स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं रखता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं, सैम पिट्रोदा जैसे लोग, जो कहते हैं कि मंदिर बनाने का क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल बना लेते। मैंने कहा ना, इतना बड़ा देश है, इतने सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी का, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारी पार्टी की सोच, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाकी तो हमारे यहाँ करोड़ों पार्टी के वर्कर हैं, नेता हैं, वो क्या बात करते हैं, हर आदमी को आज़ादी है बोलने की, लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इतनी आज़ादी वाली पार्टी से मुश्किल तो होती होगी कि सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट रहा है। आप सब नौजवान लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बहुत सदियों तक, दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एवॉल्व किया है। गरीबी हटाओ से लेके राजीव जी का समय आया, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, फिर नरसिम्हा राव, तो हम अपने आप को हमने बदला आपस में समय के साथ साथ। लेकिन ये जो बोलने की बात है, ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में कभी कभी ऐसी बातें नेताओं के रूप से आ जाती हैं, और अगर वो कुछ बोल के चुप भी हो जाएं तो कुछ ऐसे मीडिया में ऐसा करंट है, उनको ज़्यादा उछाल के दुनिया में दिखाने का भी एक शौक बन चुका है। और भाजपा का कोई व्यक्ति बोल दे गलत बात भी, मजाले को दिखा दे उसको, वो ना 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 वो बड़े से बड़ा कोई गलती कर दे, बड़े से बड़ा कोई बात बोल दे, तो वो ऐसे गायब होती है जैसे कभी बोली नहीं गई थी। तो खैर ये सब अब समय की बात है। आपकी गलतफहमी मैं जरूर दूर करना चाहता हूं। ये मन से बात निकाल दीजिए कि मीडिया में कांग्रेस को नहीं दिखाया जाता और मीडिया किसी डर से किसी को नहीं दिखाता, ऐसा नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि यहाँ बोलूंगा तो दिखा सकते हैं, कहीं और बोलूंगा तो वो दिखाते भी नहीं। कम रजनी जी दिखा तो देंगे ना हमारी बात को, कम से कम। देखिए, कांग्रेस की बात दिखानी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सचिन पायलट यहां बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई नाकामियां हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया क्रेडिट पाने के लिए, लेकिन आज क्रेडिट बीजेपी लेके जा रही है, ऐसा क्यों है? बहुत इसका लंबा इतिहास है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, कोर्ट के निर्णय आ गए। अब बात जहाँ तक लेने की क्रेडिट की बात है, वो सबको छूट है, लेकिन मुझे लगता है आज हम इन बातों को पीछे छोड़ के, विवादों को, हिंदू मुसलमान को, मंदिर मस्जिद की बात छोड़कर, अब जो कोर्ट का निर्णय आया है, एक भव्य मंदिर बन गया है, सबकी आस्था जुड़ी है, एक अच्छे माहौल में इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को कह के किसने क्या किया नहीं किया, उसका कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए इन बातों को भूल के आगे वो इसलिए कह रहे हैं सचिन, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिसमें कमलनाथ जैसे लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि ताला तो हमने खुलवाया था, शिलान्यास तो कांग्रेस के टाइम पर हुआ था, और उनकी बात सही है, क्रेडिट बीजेपी ले गई। नहीं, देखो, जो फिर बहुत सारी बातें बीच में हुई, उससे पहले क्या घटनाक्रम हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को अब इस मुकाम के आगे देखना पड़ेगा कि देश और समाज आगे कहाँ जा रहा है, किसने क्या किया नहीं किया, उस बहस में पड़ेंगे तो हम पीछे की तरफ देखेंगे, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए।